गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें आपने मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, इसके बारे में आपने पढ़ा था। आई होप कि आपने नोट्स भी अपने फेयर कॉपी में बना लिए होंगे और विद फिगर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये सब कितने टाइप्स के होते हैं, विद फिगर मैंने आपको समझाया था, तो आपने फेयर में कर लिया होगा। आज उसी के आगे का टॉपिक देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होता है, तो देखिए अपनी बुक में देखते जाइएगा। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच its fluence can be fed is called its magnetic field, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डेफिनेशन है। इसके बाद अदर वर्ड्स में क्या लिखा है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो रीजन जहाँ पर मैग्नेट का इफेक्ट हम फील करें, कि जहाँ तक मैग्नेट है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उस रीजन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट का वो रीजन, जिस जगह पर मैग्नेट रखा होता है उसके चारों ओर का वो रीजन जहाँ तक मैग्नेट के हम फील कर सकें उसके मैग्नेटिज्म को, उसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड के आगे उसमें ये बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक। क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसे आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और गॉस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है इसको गॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अदर जो यूनिट है इसकी, अदर यूनिट डाल के आप लिख लीजिएगा, अदर यूनिट इसी मैग्नेटिक की गॉस क्या होती है, गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ आया सबको। तो आप मैग्नेटिक फील्ड डालकर आपकी बुक में जो ब्लू से लिखा हुआ है आपकी वो लाइंस लिखनी है और उसके बारे में लिखना है, इसके बाद इसकी ये यूनिट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप पे टर्न करेंगे तो देखेंगे कि क्या लिखा है, द कर्व पाथ in which the iron filling arrange themselves in the magnetic field of the bar magnet due to force acting on them are known as magnetic field lines or magnetic line of force। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो जब हम एक क्या बोलते हैं वॉच आती है जैसे मैग्नेट की, उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिए होते हैं, तो जब हम नॉर्थ पोल के पास उसे रखते हैं तो नॉर्थ से साउथ सारे पॉइंट पे वो अपनी जो उसकी निडल होती है वो घूमती रहती है, और जब निडल घूमती रहती है तो उसके हिसाब से हम कर्व एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इन्हीं लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब है कि उस जगह पर फोर्स जो है, मैग्नेट जो है वो एक्ट कर रहा है और हम वो लाइंस ड्रॉ करते जा रहे हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, बार मैग्नेट के द्वारा। देखिए कैसे होता है, ये हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, उसकी यूनिट्स वगैरह पढ़ी। अब आपका है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो मैग्नेट के चारों ओर, जो अभी आपने पढ़ा ना कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, तो वो जो फील्ड है वो एक पैटर्न में बना होता है, ठीक है। मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक
बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप कैसे शो कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे हमने ये मैग्नेट लिया, ये एग्जाम्पल जो है ये आपका बार मैग्नेट से है। किससे है? बार मैग्नेट से। देखिए जो आपका ये दिया हुआ है, मैपिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट यूजिंग अ कंपास। तो हम कंपास के यूज़ करके, कंपास के यूज़ से कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए हम क्या करते हैं, हम एक बार मैग्नेट रखते हैं। बार मैग्नेट हमने नॉर्थ टू साउथ पोल ये रखा हुआ है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। जब हम एक निडल आती है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन निडल होती है, वो आपको बताया था मैंने कि वो कॉपर तांबे के उसमें चारों ओर बना होता है और उसमें निडल्स होती हैं, उसमें सारी डायरेक्शन शो होती है कि किस तरह डायरेक्शन हमें डिनोट कर सकते हैं हम उस सुई को रखकर। तो हम एक वाइट प्लेन पेपर लेते हैं, एक वाइट प्लेन पेपर पे हम अपना बार मैग्नेट रखेंगे, ठीक है। और बार मैग्नेट रखने के बाद हम धीरे धीरे वो जो निडल है उसको ऐसे लेकर आएंगे हर जगह। ये देखो मैंने शो करा हुआ है, ये निडल जब हम एक एक पॉइंट पे रख रहे हैं तो वो दिखा रहा है नॉर्थ से साउथ, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर नॉर्थ से साउथ। ये डायरेक्शन हमें वो शो कर रहा है, ठीक है। तो वो साउथ तक आती है। तो जैसे जैसे हम घड़ी को आगे बढ़ाते जाते हैं हमें पूरी डायरेक्शन मिलती जाती है और इस तरह की लाइंस हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आया? यस या नो? तो ये जो आपका पूरा लिखा हुआ है फिगर 13.7 पे जो दिखाया है कि इन ऑर्डर टू ट्रेस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट, प्लेस अ बार मैग्नेट और वाइट पेपर फिक्स ऑन ड्राइंग बोर्ड बाय मीन्स द ब्रास पिंस। अब इनको पिंस की शेप से बनाते हैं, हम पिंस ले लेते हैं उससे ड्रॉ करते जाते हैं और बाद में इसमें क्या होता है, जो मैग्नेट होता है, ठीक है, हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, साउथ पोल ऑफ द निडल पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये मेन लाइन है कि हम इसमें ऑब्जर्व क्या करते हैं। इसके बाद हम जब धीरे धीरे कर्व ड्रॉ करते जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कैसे हो रही हैं, कैसे चल रही होती हैं। दक्षिणी हमारा जो नॉर्थ पोल है, हम जैसे ही नॉर्थ पोल के इधर ले जाते हैं तो नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसे पूरी बनती जाती है। देखिए जब हम यहाँ पर रखते हैं सुई को तो ये ऐसे बन रही है, ये ठीक एक एक फिगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इस तरह पूरी जो लाइंस है वो ड्रॉ होती जाती है, ठीक। ये इस तरह चलता रहता है। तो ये मैपिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ये आप किस पे करते हैं, एक वाइट कलर की हम ड्राइंग शीट लेते हैं, उस पर हम मैग्नेट रखते हैं और मैग्नेट में जो वॉच होती है वो वॉच हम आगे रखते जाते हैं, ठीक है। जो वॉच होती है उसमें सारी डायरेक्शंस होती हैं, तो डायरेक्शंस के लिए हम उसे यूज़ करते हैं और इस तरह पेन की सहायता से हम कंपास से इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की? तो देखिए सबसे पहला क्या प्रॉपर्टीज होंगी, फर्स्ट आपकी रहती है कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड ऑफ द मैग्नेट। मतलब अंदर की तरफ जब चलती हैं तो नॉर्थ टू साउथ और बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ चलती हैं और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। जैसे ये बताया है साउथ टू, ये नॉर्थ टू साउथ आ रही है, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे नॉर्थ से साउथ ये आ रही है। देखो इधर से नॉर्थ टू साउथ जा रही है, हाँ, इधर से नॉर्थ टू साउथ, ठीक, ऐसे चलती रहती है, ठीक है बेटा। इसके बाद दे आर ऑलवेज क्लोज्ड एंड कंटिन्यू कर्व। ये हमेशा कैसा कर्व बनाती है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यू। कैसा कर्व बनाती
कंटिन्यू। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने कहा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, एक दूसरे पर कट नहीं करती, ठीक है, हमेशा दो बिंदुओं को मिलाते हुए बस चलते जाते हैं, कभी भी एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो है आपस में पैरेलल में होती हैं और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। कैसी होती हैं? आपस में पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे। समझ आया बेटा? तो आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। इतना हो गया बेटा। तो हमने ये पढ़ा मैग्नेट फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड ये कहते किसको है। अब आप इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करके कर लेंगे, ठीक है बच्चे। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछिए या टेक्स्ट करके पूछिए, वीडियो में ही, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप वैसे पूछ सकते हैं, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।